बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 को क्लियर कर लिया था। मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये सब हम कर चुके थे। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप 3.2 पे आइएगा। स्टार्ट करते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। अब एक्स वाई और जी बेटा हमारे पास जो है ये अननोन्स हैं। ठीक है, हमने इन अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई और जी की। लेकिन साथ वो लिखता है कि इफ़ पॉसिबल, यानी कि अगर मुमकिन है तो। ठीक है, मेंशन द रीज़न इफ़ नॉट पॉसिबल। वो कहता है कि आप रीज़न भी मेंशन करेंगे। अगर आप फाइंड नहीं कर पाएंगे एक्स वाई और जी की वैल्यू तो आपने साथ जो है वो रीजंस भी मेंशन करनी है कि किस वजह से आप नहीं फाइंड कर पा रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं पार्ट नंबर ए से, जो कि है हमारे पास दो गिवन मैट्रिसेस हैं x9 इक्वल्स टू 2y। स्टूडेंट्स जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपने देखना है कि क्या जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर इक्वल हैं, यानी कि उनके ऑर्डर सेम हैं। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लें क्या है, 1/2, यानी कि पहले मैट्रिक्स में एक रो है और दो कॉलम्स हैं। इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स में भी 1/2 का ऑर्डर होगा। ठीक है, यानी कि ऑर्डर इसके क्या आ गए, सेम आ गए। अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिंपल ये करना है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इन मैट्रिसेस का, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको इक्वल रखना है। यानी कि एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 के इक्वल, एंड वाई यानी 9 इक्वल टू वाई के इक्वल हो जाएगा। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू 9। तो बेटा इस क्वेश्चन का आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, हेंस सोल्यूशन सेट इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 9। दिस इज योर आंसर। लेकिन सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं होता तो आप लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, और साथ आप रीज़न यही देंगे बिकॉज ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस या गिवन मैट्रिसेस आर नॉट सेम। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी है हमारे पास बेटा 6 4 3 x इक्वल्स टू 7 3 4 0। तो सबसे पहले बेटा ऑर्डर चेक कर लें। 2/2 ऑर्डर है पहली मैट्रिक्स का, ओके। सेकंड का भी ऑर्डर क्या है, 2/2। अब आपने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखना है। सबसे पहले 6 और 7 आएंगे। 6 इक्वल्स टू 7, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 6 7 के बराबर होता है? नहीं होता, इसलिए हम लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट 3 इक्वल्स टू 3, इट्स ओके। नेक्स्ट 4 इक्वल्स टू 4, ओके। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 0, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जो ये पहली स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, जिसकी वजह से ये हमारे पास सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे आप, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 इक्वल्स टू 7 नेवर होल्ड्स। ठीक है बच्चों, ये रीजन आपने दे देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में हमारे पास 5x 2y, ये कॉलम मैट्रिक्स है। -10 एंड 20 ये एक रो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या करना है, आपने ऑर्डर चेक कर लेना है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज बाय 1 कॉलम, ओके। नेक्स्ट इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो बाय 2 कॉलम। क्या इनके ऑर्डर सेम है? नो, ऑर्डर्स आर नॉट सेम। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ unknown because order is not same। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, नेगेटिव ऑफ
2x 3y 4z 10 इक्वल्स टू 8 6 32 -10। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले आप ये नेगेटिव का साइन जो है इसको क्लियर करें, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। जब लेफ्ट ब्रैकेट -1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। लेकिन राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर, 8 6 32 एंड -10। अब आपने राइट साइड वाले माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाना है, मैट्रिक्स के अंदर ले जाना है, वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आएगी, इक्वल्स टू -8 -6 32 -32 +10। ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। अब आपने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखना है, चूंकि ऑर्डर सेम है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2/2 इक्वल्स टू 2/2। ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब आपने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखना है। 2x के कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 8, सॉरी -8। ठीक है, 3y के कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, -6। 4z के कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, -32। एंड लास्ट एलिमेंट जो है वो, और यहाँ पर आपने लिख देना है ट्रू। अगर तो ये फॉल्स होता तो हम लिखते हैं नॉट पॉसिबल, लेकिन ये ट्रू है, इसलिए हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x इक्वल्स टू -4। बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -4। सिमिलरली y इक्वल्स टू -6/3, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू -2। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, -2। एंड सिमिलरली z इक्वल्स टू -32/4 इक्वल्स टू -8। तो बेटा ये आपके पास x, y एंड z की वैल्यूज आ गई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर ई, विच इज x 6 -2y x प्लस y इक्वल्स टू 3 6 -6 एंड c। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ऑर्डर देख लें, ऑर्डर सेम है, 2/2 की मैट्रिसेस हैं दोनों। अब आपने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखना है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 3, ओके, -2y इक्वल्स टू 6, ग्रेट, 6 इक्वल्स टू 6 एंड इट इज ट्रू। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू z। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास x इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी गिवन है, x की वैल्यू। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी आपके पास 6 डिवाइडेड बाई -2, यानी कि y की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास -3। अब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू x की वैल्यू 3 है बेटा, प्लस y की वैल्यू -3 है। z is equal to 3 minus 3 equals to 0. This implies z equals to 0. And this is your answer. पार्ट नंबर F पर चलते हैं। पार्ट नंबर F है हमारे पास, एक कॉलम मैट्रिक्स गिवन है 5 6 7 इक्वल्स टू 5 x 7 0 0 0। सबसे पहले बेटा आप देखें कि इनका जो हमारे पास ऑर्डर है वो सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर इक्वल है या नहीं है। तो पहली जो मैट्रिक्स गिवन है वो कॉलम मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3, और कॉलम कितना है, एक ही है, क्योंकि इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा गया है। तो 3 रोज बाय 1 कॉलम इक्वल्स टू, यहाँ पर कितनी रोज हैं, यस 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम 2 हैं। ठीक है, सो ऑर्डर इनका सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे हेंस it is not possible because
ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर इज नॉट सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर जी। इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 11 एंड 1, बोथ आर कॉलम मैट्रिक्स। कैसे? दोनों में एक एक कॉलम है, तो यानी कि इनके ऑर्डर सेम है। ठीक है बेटा, ये एक पूरी टर्म लिखी हुई है, इसको आपने अलग अलग नहीं समझना, ये एक पूरी टर्म लिखी हुई है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ये एक कॉलम बनता है और ये दो रोज बनती हैं। ठीक है, तो ऑर्डर इसका क्या होगा? 2/1। सिमिलरली यहां पर भी इसकी रोज कितनी है? दो। 2 और कॉलम कितना है इसका? एक। 2/1, ऑर्डर इज सेम। सेकंड स्टेप क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल रखते हैं। तो बेटा यहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। एड इक्वेशन 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट। हम इन दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। जब ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, 11 प्लस 1 इक्वल्स टू 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, इट्स अप टू यू। तो मैं इसको 2 में पुट कर लेता हूँ या 1 में पुट कर लेता हूँ। पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारे पास 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, वाई इक्वल्स टू 11 माइनस 6, वाई इक्वल्स टू 5। तो बेटा ये था आपका आंसर ऑफ पार्ट नंबर जी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट एच। 5, 15, 10 एक्स प्लस 5, 15 वाई एंड 5 इक्वल्स टू जी 30, 15 एंड 7। स्टूडेंट्स अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखें तो आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं। ठीक है, और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। अब आप बच्चों को सीखना होगा कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है। जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर हम उसको और राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को लेकर प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। तो देखें ऐड कैसे करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे में ऐड होते हैं, यानी कि 5 + 5 होगा, 10 + y होगा, 15 + 15 होगा एंड x + 5 होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 5 + 5, 10 + y, 15 + 15 एंड x + 5 इक्वल्स टू जी 15, 30 एंड 7। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास 10, 30, 10 + y एंड x + 5 इक्वल्स टू जी 30, 15 एंड 7। बेटा अब इसके ऑर्डर भी सेम है, 2/2 की दोनों मैट्रिसेस हैं। अब हमने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 इक्वल्स टू जी, यानी कि जी की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है। 10 + y इक्वल्स टू 15, 30 इक्वल्स टू 30, और ये ट्रू है। अगर ट्रू ना होता तो ये सब कुछ करना पॉसिबल ना होता। x + 5 इक्वल्स टू 7। तो यहां से z की वैल्यू तो हमारे पास बच्चों ऑलरेडी आ चुकी है 10। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15 - 10, यानी कि y इक्वल्स टू 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी 7 - 5, यानी कि x इक्वल्स टू 2। तो बेटा ये था आपका पार्ट नंबर h का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर i।
5 इंटू एक्स 3y माइनस 36 26 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 2x इंटू वाई। बेटा 5 जो है ये कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये वाला 5 इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 5x 5 3 ज़ा 15y माइनस 36 एंड 26। सिमिलरली ये 2 भी इन एंट्रीज के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरीके से। 2 2 ज़ा 4 यानी कि -4x एंड 2y। अब दो मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो इनको किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरीके से हमने ऐड किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। हर एक एंट्री अपनी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 36 15y माइनस 26 इक्वल्स टू -4x 2y। तो बेटा बोथ साइड पे हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन चुकी है, कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि इस मैट्रिक्स में भी सिर्फ एक ही कॉलम है और इस मैट्रिक्स में भी सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ऑर्डर सेम है क्योंकि बोथ साइड पे कॉलम मैट्रिसेस हैं। तो हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 36 इक्वल्स टू -4x और यहाँ से आ जाएगा 15y माइनस 26 इक्वल्स टू 2y। रीअरेंज करें, 5x ये उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए प्लस 4x हो जाएगा, -36 को राइट हैंड साइड पर ले आए तो प्लस 36 हो जाएगा। 5 + 4 9x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 4। बेटा ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। सिमिलरली 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 26, 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 13y इक्वल्स टू 26, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। तो y की वैल्यू बेटा आ गई आपके पास 2 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि जे पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। x y z -2 -4 5 प्लस 2 इंटू 5 3 2 1 6 3 इक्वल्स टू 0 0 0 0 8 एंड 11। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर फिर से हमारे पास दो मैट्रिसेस आ रही हैं। पहले उनको ऐड करके एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, देन क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगी x y z -2 -4 5 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, यानी कि ये वाला जो 2 है ये इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जितने भी एंट्रीज हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज 0 0 0 0 8 11। अब इनको सिंपली आपने ऐड करना है, हर एक एंट्री हर दूसरी एंट्री में ऐड हो जाएगी। यानी कि x में जो ऐड होगा वो क्या होगा 10, y में 6 ऐड हो जाएगा, z में 4 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली -2 + 2 हो जाएगा, -4 + 12 एंड 5 + 6 इक्वल्स टू 0 0 0 0 8 11। सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। x + 10 y + 6 z + 4 0 8 11 इक्वल्स टू 0 0 0 0 8 11। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका ऑर्डर चेक कर लें। बोथ साइड पर दो रोज हैं और तीन कॉलम हैं, राइट साइड पर भी दो रोज और तीन कॉलम हैं, ऑर्डर सेम है। अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखें, यानी कि x + 10 इक्वल्स टू 0, y + 6 इक्वल्स टू 0, z + 4 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0 ट्रू, 8 इक्वल्स टू 8 ट्रू। सिमिलरली 11 इक्वल्स टू 11
ट्रू। यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू -10, y इक्वल्स टू -6 एंड z इक्वल्स टू -4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास उन अननोन्स की वैल्यूज़ हैं जो इस मैट्रिक्स में इन्वॉल्व थे। ठीक है, ये है आपके पास पार्ट नंबर जे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ मैट्रिसेस हैं, उनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स। बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट पहले आप जरा देख लें। लेट्स सपोज हमारे पास 5 है एक नंबर, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास -5 होगा। कैसे? जब भी हम किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, और 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास एक नंबर है -5 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +5, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यही चीज़ अप्लाई होती है मैट्रिसेस पर। जब भी कोई मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए, 1 2 -3 4। तो बेटा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये ए थी, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a। इससे मुराद क्या है कि इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइंस क्या हो जाएंगे? शफल हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 के साथ क्या है? प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 3 एंड -4। अब जब आप a को और -a को ऐड करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? a - a इक्वल्स टू 0 0 0 0 एंड दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, यानी कि अगर सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो एडिटिव इनवर्स में सिर्फ आपने ये करना है कि इंट्रीज की जो साइन है इंट्रीज के, वो आपने चेंज करना है। और इसमें कुछ भी जो है वो इतना नहीं है, हार्ड एंड रॉक सीन नहीं है, सिर्फ इंट्रीज के साइन आपने चेंज करने हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो गिवन है हमारे पास, जो गिवन मैट्रिसेस है हमारे पास, सबसे पहले मैट्रिक्स है आर। आर इक्वल्स टू 5 7 -8 0 -9 5 3 -1 6। आपने लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ आर इक्वल्स टू -r इक्वल्स टू, साइन चेंज कर दें, ये हो जाएगा -5, 0 के साथ तो प्लस या माइनस हम नहीं लगाया करते, एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा -3 -7 +9 +1 +8 -5 एंड -6। तो बेटा ये है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट मैट्रिक्स जो गिवन है वो क्या है? एस। वो भी लिख लेते हैं। एस इक्वल्स टू -5 3 -9 2 -6 4। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू -s इक्वल्स टू 5 -3 9 -2 6 एंड -4। ठीक है, लास्ट मैट्रिक्स है हमारे पास टी, जो कि एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ एक ही रो है इसमें, 5 -6 1। एडिटिव इनवर्स का क्या होगा? यस, यू आर करेक्ट। इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -5 6 एंड -1। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। इसमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, लाइक a इक्वल्स टू 5 3 -2 एंड 6, b इक्वल्स टू 10 8 -8 एंड 6, c इक्वल्स टू 15 6 0 -12। और कुछ पार्ट्स नीचे गिवन है, दो पार्ट्स हैं। देन फाइंड, पहला पार्ट है बच्चों हमारे पास 2 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू बी -1/3 इंटू सी। तो स्टार्ट करते हैं।
इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि सबसे पहले आप फाइंड करें 2a, सिमिलरली आप फाइंड करें 1/2b, और फिर आप फाइंड करें 1/3c। जब ये तीनों फाइंड हो जाएं तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्ट आप शुरू कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पर आप इसी चीज़ को लिखें जो क्वेश्चन गिवन है, और राइट हैंड साइड पर आप ब्रैकेट्स को लिखें। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं 2a प्लस 1/2b माइनस 1/3c। राइट हैंड साइड पर 2, और a की जगह पर बच्चों क्या आ जाएगा, a की ब्रैकेट आ जाएगी जो कि है 5, 3, -2 एंड 6। सिमिलरली प्लस 1/2 और b की जगह पर मैट्रिक्स b जो कि है 10, 8, -8, 6, -1/3, c की जगह पर 15, 6, 0, -12। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी, राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 क्या होगा, 2 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। बच्चों 2 आ जाएगा हमारे पास, 5 2 ज़र 10, 3 2 ज़र 6, -2 2 ज़र -4, 6 2 ज़र 12। नेक्स्ट क्या होगा, 1/3 भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 1/2। 10 मल्टीप्लाई 1/2, 8 मल्टीप्लाई 1/2, -8 मल्टीप्लाई 1/2, 6 मल्टीप्लाई 1/2। सिमिलरली 1/3 भी सबके साथ मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 1/3, 6 मल्टीप्लाई 1/3, 0 मल्टीप्लाई 1/3 एंड -12 मल्टीप्लाई 1/3। 10, 6, -4 एंड 12 एज इट इज़। प्लस यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8 एंड 3, 5 1 ज़र 5, 4, -4 एंड 3। बेसिकली हुआ क्या है, ये जो 2 है ये वाला, ये बारी बारी सब के साथ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है बच्चों, एक स्टेप और था जो मैंने आपको ये करवाया है, लेकिन बैकग्राउंड पे यही चीज़ हो रही है। ये जो 2 है बाहर लिखा हुआ, ये सब के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपने देख लेना। मल्टीप्लाई कराने के बाद, सॉरी डिवाइड कराने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। सिमिलरली यहाँ पर देख लें, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 3 2 3 4, ये आ जाएगा 5 2 0 -4। बेटा अब आपके पास 3 मैट्रिसेस आ चुकी हैं। पहले आप इन दो को ऐड करें, जो आंसर आएगा उस आंसर को इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड कर लेते हैं पहले। 10 + 5, 6 + 4, -4, प्लस माइनस माइनस, यानी कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 12 + 3 -5 2 0 -4। बेटा ये आएगा आपके पास 15, 10, -8 एंड 15, -5 2 0 एंड -4। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15 - 5, 10 - 8, -8 - 0, 15 माइनस इंटू -4। 15 में से 5 गए, 10, -8 -0, -8, 10 - 8 2, 15 + 4। तो लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास गिवन क्वेश्चन था जो कि है सो 2a + 1/2b - 1/3c इक्वल्स टू 10 -8 2 एंड 19, एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 2 बच्चों हमारे पास है a - 1/2b सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड पर a - 1/2 ही आएगा, a - 1/2b। राइट हैंड साइड पर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। a की वैल्यू क्या है, 5 -2 3 6 -1/2, और b की वैल्यू क्या है, 10 8 -8 एंड 6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको।
5 3 -2 6 एज इट इज़, माइनस ये जो 2 है ये अंदर सबके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10/2, 8/2, -8/2 एंड 6/2। 5 3 -2 6 -5 4 -4 एंड 3, कटिंग की है मैंने, ठीक है, लाइक दैट। नेक्स्ट हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 - 5 3 - 4 -2 माइनस इंटू -4 6 -3। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 0 -1 -2 +4 एंड 3। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास a-1/2b, लिखेंगे सो a-1/2 b इक्वल्स टू 0 -1 +2 एंड 3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन हैं और नीचे हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं जो हमने प्रूव करने। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिसेस जो गिवन हैं। वो है हमारे पास a इक्वल्स टू 1 2 3 -3, b इक्वल्स टू 1 -2 3 3, सिमिलरली c इक्वल्स टू 2 0 6 0 एंड d इक्वल्स टू 2 एंड 6। और लास्ट मैट्रिक्स जो कि e है वो हमारे पास है 2 2 6 6। और नीचे जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं, फाइंड a + b इक्वल्स टू a + b इक्वल्स टू c। यहाँ पर फाइंड नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है चेक। मतलब कि हमने चेक करना है कि क्या ये चीज़ ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों हमारे पास? a + b, और राइट हैंड साइड c है। तो हम दोनों को लेकर चलते हैं। मैट्रिसेस आप लिख लें। ए की जगह पर आ जाएगी ए की मैट्रिक्स जो कि है 1 2 3 -3, प्लस बी की जगह पर मैट्रिक्स बी 1 -2 3 3, और इक्वल्स टू के राइट साइड पर सी है, तो सी की जो मैट्रिक्स है वो है 2 0 6 0। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर क्या करेंगे? दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे क्योंकि ये ऐड हो रही हैं। तो जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 -2, माइनस कैसे? ये वाला प्लस और ये वाला माइनस जब मिलेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 + 3 -3 + 3 इक्वल्स टू 2 6 0 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई करें, 1 + 1 2, 3 + 3 6 0 0 2 6 0 0। यस, a + b इक्वल्स टू c है, तो आप ये लिख सकते हैं होल्ड्स। ठीक है, पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। सेम यही चीज़ करनी है, आपने सी और डी को ऐड करना है और ई के इक्वल लाना है। अगर तो वो ई के इक्वल आ जाता है तो आप लिखेंगे होल्ड्स, अगर नहीं आता तो आप लिखेंगे इट डजेंट होल्ड। ठीक है, पार्ट नंबर 2 आप खुद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 भी हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डी + डी इक्वल्स टू ई, यानी कि डी को डी में ऐड करना है और आंसर क्या आना चाहिए? ई मैट्रिक्स आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स डी है हमारे पास 2 6 प्लस 2 6 इक्वल्स टू 2 2 6 6। तो देखते हैं हमारे पास ये क्या आता है। 2 + 2 6 + 6 इक्वल्स टू 2 2 6 6। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 इक्वल्स टू 4, 6 + 6 इक्वल्स टू 12। नो,
क्योंकि मैट्रिक्स जो बन के आई है हमारे पास 412 है, और जो ई मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से। ऑर्डर भी सेम नहीं है और इनकी एंट्रीज भी सेम नहीं है। एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है बच्चों, दो मैट्रिक्स को कब हम ऐड कर सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में हेल्पफुल होगी। नोट, व्हेन ऑर्डर ऑफ matrices are same, then we can add or subtract them. Otherwise, it is not possible. ठीक है, जब भी दो मैट्रिक्स का आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का कहा गया हो, तो सबसे पहले आपने ऑर्डर देखना है। अगर तो उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो तब ही वो मैट्रिसेस क्या होंगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। अदरवाइज एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब पार्ट नंबर 2 को अगर आप देखें, सी प्लस डी, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 बाई 2, दो रोज हैं दो मैट्रिसेस हैं। लेकिन डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, डी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2 बाई 1, दो रोज एक कॉलम। इसलिए आप इसमें यही लिखेंगे कि मैट्रिक्स सी और डी ऐड नहीं हो सकती क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4, ई माइनस डी इक्वल्स टू सी। तो बेटा ई की वैल्यू लिख लेते हैं। ई की वैल्यू है हमारे पास 2 2 6 6 माइनस डी की वैल्यू है हमारे पास 2 6 इक्वल्स टू, सी की वैल्यू है हमारे पास 2600। आप लिखेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज E and D has not same order. लिख सकते हैं इज नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, इज नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, हेंस E माइनस डी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनके ऑर्डर आपस में सेम नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये जो चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया, नॉट इक्वल है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। टेकिंग मैट्रिसेस ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन 3, टेकिंग मैट्रिसेस ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैट्रिसेस हैं वही आपने उठानी है और आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन को वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, बेटा ये हमारे पास होती है, लाइक दो मैट्रिसेस हैं, जैसे यहां पर हैं ए और बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि आप अगर ए को बी में प्लस करते हैं, फिर शफल करते हैं, बी को ए में प्लस करते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये तो मैट्रिसेस की बात हो रही है। अगर मैं नंबर की बात करूं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स यानी कि, तो वो बेटा हमारे पास लाइक 2 + 5 इक्वल होना चाहिए 5 + 2 के। और इसमें हमेशा साइन किसका आता है, पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था कि इस तरीके से हमने जो है मैट्रिसेस पर भी अप्लाई करना है, और ये मैट्रिसेस पर भी अप्लाई होती है। और यही चीज़ हमने चेक करनी है कि ये वेरीफाई होती है या नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में से ही जो मैट्रिसेस हैं वो उठानी है। तो ए मैट्रिक्स जो है बेटा हमारे पास, ए मैट्रिक्स हमारे पास है जो, वो है 5 3 - 2 6, 5 3 - 2 6। एंड जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 10 8 10 8 - 8 6।
तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है कि वेरीफाई होती है या नहीं। नाउ ए प्लस बी, सबसे पहले आप ए को बी में प्लस करेंगे, यानी कि पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे प्लस देन मैट्रिक्स बी लिखेंगे। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। 5 प्लस 10 15, 3 प्लस 8 11, -2 -8 -10, 6 प्लस 6 12। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गई ए प्लस बी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब हम लिखते हैं बी प्लस ए। पहले आपने कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है, बी, जो कि है 10 8 -8 6। फिर आपने कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है, ए, जो कि है हमारे पास 5 3 -2 6। आप इनको ऐड करें, 10 प्लस 5 15, 8 प्लस 3 11, -8 -2 -10, 6 प्लस 6 12। बेटा ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, क्या ये सेम है? यस, ऑर्डर भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, एज ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वो क्या कहता है, टेकिंग मैट्रिसेस ए बी एंड सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। हमने 3 मैट्रिसेस उठानी है और वो क्वेश्चन नंबर 3 से ही उठानी है, और वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी आपको बता दिया कि ये होती है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, 2 मैट्रिसेस का यूज़ होता है इसमें। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 मैट्रिसेस का यूज़ होता है, और वो क्या होती है ज़रा देख लें आप। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, बेटा ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर पहले आपने मैट्रिक्स बी और सी को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर को ए में प्लस करना है, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड पर क्या हो रहा है, पहले आपने ए और बी को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने सी में ऐड करना है। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जगह पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 5 3 -2 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर मैट्रिसेस, बी की वैल्यू 10 8 -8 6 प्लस सी की वैल्यू 15 6 0 -12। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 5 3 -2 6 प्लस ब्रैकेट 10 प्लस 15 25, 8 प्लस 6 14, -8 प्लस 0 -8, 6 -12 -6। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया है, 2 मैट्रिसेस को ऐड किया है, जो कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे एडिशन होती है। 5 3 -2 6, ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो ये आ जाएगा 25 14 -8 -6। अगेन आप ऐड करें इन्हें, 5 प्लस 25 5 प्लस 25 3 प्लस 14 -2 प्लस -8 6 प्लस -6। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 30 17 -10 एंड 0। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ब्रैकेट ए प्लस बी
प्लस सी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। बेटा ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 5 3 - 2 6, 5 3 - 2 6, प्लस बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 10 8 - 8 एंड 6, प्लस सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 15 6 0 - 12। तो सॉल्व करते हैं इसे। पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को प्लस करते हैं। जब प्लस करेंगे तो 5 + 10 15, 3 + 8 11, -2 - 8 -10, 6 + 6 12। ठीक है बच्चों, प्लस 15 6 0 -12। अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 + 15, 11 + 6 -10 + 0, 12 - 12। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 30 -10 17 एंड 0। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अब चेक करें आप, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है? 13 17 -10 एंड 0, यस। हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या आई है, इक्वल। एज LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड। वेरीफाइड। तो बच्चों ये आपके पास MCQs में भी आ सकता है। ठीक है, किस तरीके से आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास, टेकिंग मैट्रिसेस A एंड B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 से A और B को उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स A की वैल्यू है 1 2 3 -3, B की वैल्यू है हमारे पास 1 -2 3 एंड 3। वेरीफाइड एट A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A + B होल ट्रांसपोज। हमने वेरीफाई क्या करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A + B होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। बेटा A की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 2 3 -3। ट्रांसपोज क्या होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा पहली जो इसकी रो है वो क्या है, 1 2, ये हम कॉलम में लिखेंगे लाइक दिस। ठीक है, दूसरी रो इसकी क्या है, 3 -3, इसको भी हम लिखेंगे कॉलम में। तो ये हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज की जगह हमारे पास जो ब्रैकेट आएगी वो आएगी 1 2 3 -3। इसी तरह आप B ट्रांसपोज लिखेंगे और B ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 -2 3 3। ठीक है बच्चों, अब आपने इनको क्या करना है, ऐड करना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो ऐड कीजिए, 1 + 1 3 + 3 2 - 2 -3 + 3। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 2 6 0 0। ठीक है, अब बारी आती है राइट हैंड साइड की, तो मैं यहां पर ही लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A + B का होल ट्रांसपोज है। यानी कि बच्चों पहले आपने A और B को प्लस करना है, उसका जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम A और B को प्लस कर लेते हैं। ब्रैकेट A की जो ब्रैकेट है वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 -3 प्लस B की ब्रैकेट है हमारे पास 1 -2 3 3 होल ट्रांसपोज। तो जब हम इनको ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2 2 - 2 0 3 + 3 6 -3 + 3 0 होल ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो बेटा जब ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। इसलिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया।
आप लिख सकते हैं एस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, तो वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन इसके रह गए, उनको भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द मैट्रिक्स जी फ्रॉम दीज इक्वेशन। फाइंड जी फ्रॉम गिवन इक्वेशंस। बच्चों स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1, 4 इंटू 5 10, कॉलम मैट्रिक्स है एक, माइनस 5z इक्वल्स टू अंडर रूट 5 अंडर रूट 45 इंटू अंडर रूट 5। तो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 4 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 4 ज़ार 20, 5 10 4 ज़ार 40, माइनस 5z इक्वल्स टू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ इस तरीके से, 45 का रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 5, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। तो बच्चों मजीद थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 20 40 माइनस 5z इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5, और ये आ जाएगा 5। कैसे बेटा, रूट 5 और रूट 5 जो है वो हमारे पास होता है रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल होता है 5 के। ठीक है बच्चों, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 20 40 माइनस 5z इक्वल्स टू 15 5। अब आप क्या करेंगे, आप 5z को उठा के राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, और राइट हैंड साइड पे जो कॉलम मैट्रिक्स है उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 20 40 माइनस 15 5 इक्वल्स टू 5z। अब लेफ्ट हैंड साइड पे दो मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 20 माइनस 15 एंड 40 माइनस 5 इक्वल्स टू 5z। 5z इक्वल्स टू 5 एंड 35। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, z के साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, जब सॉल्व करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 5 35 डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा z एक मैट्रिक्स है, तो z की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, z इक्वल्स टू 1 7, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास z प्लस 5 माइनस 7 3z माइनस 5 3। अब आप क्या करेंगे, 3z को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएं, और 5 और माइनस 7 को उठा के राइट हैंड साइड पर ले जाएं। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन z माइनस 3z इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 7 माइनस 5 3, कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास -2z, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। या इससे पहले एक और काम कर लें, आप इस माइनस को आप अंदर शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा -5 प्लस 7 माइनस 5 3। ठीक है स्टूडेंट्स, -2z इक्वल्स टू -5 माइनस 5 7 माइनस 3 -10 4 -2z। ये -2 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, जिस तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया। तो ये आ जाएगा -1/2 -10 4 -10/-2 4/-2। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा कैंसिलेशन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -2। तो हमारे पास जो आंसर आया जी का वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में आया और वो है 5 -2। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें वो क्या कहते हैं। मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल। सबसे पहले तो हमने इन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लिखने हैं, ठीक है, और फिर हमने देखना है कि कौन सी प्रोडक्शन जो है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि है हमारे पास 1001 टाइम्स 5 3। इससे पहले कुछ आपको मालूम होना चाहिए, वो आप देख लीजिए नोट। इस तरीके से हमने एडिशन में देखा था कि ऑर्डर सेम होगा तो दो मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी हमारे पास एक रूल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास एक रूल है, और वो रूल क्या है? कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। उस वक्त प्रोडक्ट क्या होगा? पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। अब हम जरा देख लेते हैं जो गिवन क्वेश्चन है उसके ऑर्डर को। तो पहली जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या ऑर्डर है उसका? 2 by 2। ठीक है, यानी कि उसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। एंड सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है? 1/2, यानी कि एक रो है और दो क्या हैं? कॉलम्स हैं। क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल नहीं हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सिंपल आप इस क्वेश्चन के आगे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बस आपको समझ आना चाहिए कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किस वक्त पॉसिबल होता है और किस वक्त पॉसिबल नहीं होता। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 5 3 मल्टीप्लाई 1010। सबसे पहले आपने क्या देखना है? ऑर्डर देखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का बेटा जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 1/2 एंड सेकंड मैट्रिक्स का है 2/2। कॉलम एंड रोज इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 5 3 1010। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 5 × 1 + 3 × 1, 5 × 0 + 3 × 0। रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास आएगी 5 + 3 0 + 0, यानी कि 5 एंड 0। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा बेटा वो आपके पास होगा 1/2, यानी कि एक रो है इसमें और दो हमारे पास क्या हैं? कॉलम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है बेटा हमारे पास 1100 मल्टीप्लाई 5 3। सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लें। इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2, 2/2, एंड इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 2/1। पहली वाली के कॉलम और दूसरी वाली की रोज क्या हैं? इक्वल हैं, प्रोडक्शन पॉसिबल है। लिखेंगे आप प्रोडक्ट पॉसिबल। ठीक है, अब अगर पॉसिबल है तो आप प्रोडक्ट भी लेंगे, तो वो उसी तरीके से लिया जाएगा 1100 मल्टीप्लाई 5 3। तो बेटा उसी तरीके से फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो,
फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 5 प्लस 3 0। तो ये हमारे पास आ गया 8 एंड 0। और इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 2/1। ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारे पास। दो मैट्रिसेस गिवन है, 5 3 मल्टीप्लाई 0 0 1 0। सबसे पहले आपने क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 2/1, यानी दो रोज हैं, ठीक है, और एक कॉलम है। एंड दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास 2/2। क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? देखें, क्या फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर है? नो, नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे एज ऑर्डर इज नॉट सुटेबल, ऑर्डर इज नॉट सुटेबल, हेंस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, या सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। 5 इंटू 1 0 1 0। ऑर्डर चेक करें। पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 1/1, एक रो है एक ही कॉलम है। एंड सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 है। अगेन कॉलम और रो इक्वल नहीं है, आप क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 1 - 2 3 4 मल्टीप्लाई 5। अगेन जो पहला स्टेप है, ऑर्डर चेक करेंगे। पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/2, दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं। और सेकंड का हमारे पास 1/1 है। अगेन फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर नहीं हैं, इस वजह से आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। पार्ट नंबर 7, 1 3 मल्टीप्लाई 5, 1 3 मल्टीप्लाई 5। ऑर्डर चेक करें, 2/1। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम, एंड दूसरी का है 1 रो एंड 1 कॉलम। ये चीज़ हमारे पास सेम आ गई, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे? 1 3 मल्टीप्लाई 5। तो बेटा ये हमारे पास रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो अगेन इस कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 5। तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 एंड 15। और इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2/1। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 1 3। ऑर्डर चेक करें। पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/1 है, एंड दूसरी का जो ऑर्डर है वो 2/1 है। अगेन फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल नहीं है, आप क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 देखते हैं। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो हैं 5 मल्टीप्लाई 9 3। सबसे पहले ऑर्डर देख लेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारे पास 1/1, यानी कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है हमारे पास 1/2, ठीक है। फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप यही लिख लें,
ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9 एंड 5 मल्टीप्लाई 3, 5 9 are 45 एंड 5 3 are 15। ये हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन हो चुकी है। अब इसका जो ऑर्डर है वो बेसिकली हमारे पास है 1/2। ठीक है, तो बेटा ये है आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 लिखते हैं। 9 - 3, 9 - 3 मल्टीप्लाई 5। ज़रा चेक करते हैं, सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं इनका। 1 रो 2 कॉलम्स, ओके, और सेकंड का है हमारे पास 1 रो एंड 1 कॉलम। क्योंकि कॉलम और रोज इक्वल नहीं है इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, आप यही लिखेंगे, हेंस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आप ये रीज़न भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आप जो है रीज़न भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 11। 5 इंटू 10। तो बेटा ये बहुत सिंपल है, हमारे पास 1/1 की दोनों मैट्रिक्स हैं। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो 1/1 की हैं, तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई करा दें आप। 5 × 10, 5 10 ज़ा 50, और जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुई है यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या आया है, 1/1। ओके। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन है वो है 5 10, एक रो मैट्रिक्स है और एक हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है 2 3। सबसे पहले हम इनके ऑर्डर्स चेक कर लेते हैं। 1/2 एंड 2/1। यस, मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है क्योंकि ये हमारे पास इक्वल नंबर्स आ रहे हैं। ओके, अब हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। 5 10 मल्टीप्लाई -2 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -10 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 20। ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है इसका जो ऑर्डर है बच्चों वो आपके पास आएगा 1/1। यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 13 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 13 है हमारे पास 2 3 इज अ कॉलम मैट्रिक्स एंड 5 10 इट इज़ अ रो मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2/1 है एंड सेकंड वाले का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 1/2। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। 2 3 मल्टीप्लाई 5 10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा 2 × 5। ठीक है, 2 × 10, 3 × 5, 3 × 10। बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 10 15 20 एंड 30। तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है उसका जो ऑर्डर होगा वो है आपके पास 2/2। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 14। इसमें हमारे पास 2 × 2 की दो मैट्रिसेस हैं, 5 2 3 4 मल्टीप्लाई 0 1 1 0। इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि 2 × 2 की मैट्रिसेस हैं दोनों। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। बेटा फर्स्ट रो जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, अगेन फर्स्ट रो जो है वो मल्टीप्लाई होती है सेकंड कॉलम के साथ। पहले हम ये काम कर लेते हैं।
फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कराना है? फर्स्ट कॉलम के साथ। तो पहला एलिमेंट क्या है? 5, 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं खुद को। 5 मल्टीप्लाई 1, अभी जो फर्स्ट रो है ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रही है। 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, दैट्स इट। ठीक है, फर्स्ट रो का काम खत्म हो चुका है। अब हम सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, दैट्स इट। सॉल्व करेंगे आप इसे। 0 प्लस 3, 0 प्लस 4, 5 प्लस 0, 3 प्लस 0। बेटा ये आपके पास आ जाएगा 3, 4, 5, 3। और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है इसका जो ऑर्डर आया है हमारे पास वो क्या है? 2 क्रॉस 2, या आप इसको 2/2 भी लिख सकते हैं। ओके, लास्ट पार्ट है हमारा 15, पार्ट नंबर 15, विच इज 5, 3, 2, 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 ट्रांसपोज। अब बच्चों आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि ये जो सेकंड ब्रैकेट है या सेकंड मैट्रिक्स है जो, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5, 3, 2, 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2। ये एक रो मैट्रिक्स थी, ठीक है। जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये किस में कन्वर्ट होगी? कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑर्डर जरा देख लेते हैं। 2/2 एंड 2/1। पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। जब हमने ट्रांसपोज लिया तब जाके मल्टीप्लिकेशन क्या हुई? पॉसिबल हुई। इसीलिए उसने ट्रांसपोज लेने का कहा गया। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सेम वही काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब चूंकि सेकंड कॉलम नहीं है तो यहां पर फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो जब मल्टीप्लाई होगी 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 6, 10 माइनस 12। बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 19 माइनस 2। तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है इसका जो ऑर्डर है आपके पास वो है 2/1। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट्स थे। इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, उसमें यही लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट भी आप फाइंड करें। तो हमने यही काम किया, हमने एक साथ ही प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया और इनके ऑर्डर्स भी लिख लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑल्दो ये एक्सरसाइज एक लेंथी एक्सरसाइज थी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इज इक्वल टू दिस बी एंड सी देन फाइंड दिस। 10 पार्ट्स हैं इसके, वैल्यूज दी हुई हैं हमारे पास। ए की वैल्यू है हमारे पास 1023, बी की वैल्यू है बेटा हमारे पास 201 माइनस 3, एंड सी की जो वैल्यू है वो है आपके पास 30 माइनस 2 1। ठीक है, पार्ट नंबर ए या बेसिकली पार्ट नंबर 1। ठीक है, फाइंड ए बी एंड बी ए। हमने ए बी और बी ए फाइंड करना है, चेक और चेक भी करना है ए बी और बी ए इक्वल और नॉट। ठीक है, और चेक भी करना है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। अब ए बी एंड बी ए का मतलब क्या है कि आपने पहले मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई कराना है, देन आपने मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई कराना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ए बी, ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों हमारे पास 1023, बी मैट्रिक्स क्या है 201 माइनस 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है 1, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, मिड में आएगा प्लस। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है,
प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड रो पर, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। तो बेटा इसको आप अगर सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 2 प्लस 0, 4 प्लस 0, 1 प्लस 0, बेसिकली माइनस आएगा यहाँ पर 2 माइनस 9। तो ये आपके पास आ जाता है ए बी इक्वल्स टू 2 4 1 माइनस 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास बी ए। अब हम पहले मैट्रिक्स बी को लिखेंगे जो कि है 2 1 0 -3, एंड बाद में लिखेंगे मैट्रिक्स ए को 1 0 2 3। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। सेम वही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है बेटा। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो मैट्रिक्स में यही होता है, ठीक है। इसके अलावा दो मैट्रिसेस को हम किसी और मेथड से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3। मैट्रिक्स क्लोज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 0 माइनस 6 0 प्लस 3 0 माइनस 9। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा बी ए इक्वल्स टू 4 माइनस 6 3 माइनस 9। ये कर लें आप इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 2 है, क्या ये सेम है? नो, मैट्रिसेस सेम नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, प्रूव्ड। बेटा ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। ये बेसिकली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एडिशन में तो ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, लाइक ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। सेम यही काम करना है बेटा आपने पार्ट नंबर 2 में, जस्ट मैट्रिसेस को चेंज किया गया है। ए के साथ सी को मल्टीप्लाई कराना है, देन सी के साथ ए को मल्टीप्लाई कराना है और चेक करना है कि ए सी या सी ए आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे खुद से ये प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि हमने जो एक्सरसाइज 3.2 की है, आया कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया भी है या नहीं आया। ठीक है बच्चों, ये आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, वेरीफाई ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस सी। बेटा अब इसमें करना क्या है, हमने पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करना है। जो उनका आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो ए एज इट इज़ लिखा रहने दें और बी और सी मैट्रिक्स आप लिखें जो कि है आपके पास 2 1 0 -3 प्लस 3 0 -2 1। ए एज इट इज़। यहाँ पर जब आप एडिशन करेंगे तो 3 + 2 5 0 + 1 1 0 -2 -2 -3 + 1 -2। अब आप ए मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ए जो है वो है आपके पास 1 0 2 3 और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो आपके पास है 5 -2 1 -2। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सेम उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हमने पार्ट नंबर 1 में की थी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 5 + 0 × -2, 1 × 1 + 0 × -2, 2 × 5 + 3 × -2, 2 × 1 + 3 × -2। बेटा ये आपके पास आ जाएगा 5 - 0 10 - 6 1 - 0 2 - 6। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास थी a इंटू बी प्लस सी, इसका जो आंसर है वो है
5 4 1 -4। ठीक है बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 1। नेक्स्ट हम देखते हैं का जो पार्ट नंबर बी था, बेसिकली जो राइट हैंड साइड थी, तो देख लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कराना है, देन ए और सी को जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएंगी दोनों की उनको ऐड कर देना है। तो ए की मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 2 3। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 1 -3 प्लस 1 0 2 3 एंड 2 1 0। यहाँ पर बेसिकली सी की आएगी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये मैट्रिक्स नहीं आएगी, सी मैट्रिक्स आएगी। इसको हम इरेज कर देते हैं। मैट्रिक्स सी है हमारे पास 3 0 -2 1। 3 0 -2 1। मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। सॉल्व करते हैं इसे। ये आ जाएगा आपके पास बच्चों 2 प्लस 0 4 प्लस 0 1 -0 2 -9 प्लस 3 -0 6 -6 0 प्लस 0 0 प्लस 3। मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद इनको हम ऐड कर देंगे। 2 4 1 -7 प्लस 3 0 0 3। बेटा अब हम इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो है ए बी प्लस ए सी वो आ जाएगी 2 प्लस 3 5 4 प्लस 0 4 1 प्लस 0 1 -7 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू -4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम ज़रा इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम आई हैं? यस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर इक्वल। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। प्रूव्ड भी लिख सकते हैं आप और वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह है बच्चों। फ़र्क सिर्फ ये है कि पार्ट नंबर 3 में हमने एडिशन किया था और पार्ट नंबर 4 में हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये आप बच्चों ने खुद सॉल्व करना है और देखना है कि आपको पार्ट नंबर 3 समझ आया है या नहीं। ठीक है, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4। सबसे पहले आपने ए और बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। उनकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको आपने मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करना है और वो आपके पास आंसर होगा लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे। पहले आप ए और सी को मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मेथड से। देन आप बी और सी को मल्टीप्लाई कराएंगे। इन दोनों की जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस होंगी उन मैट्रिसेस को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, वेरीफाई associative property of matrix multiplication। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन हमने की थी जो कि है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास प्लस आता है।
अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास, ए बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब हमने ये परफॉर्म करना है और देखना है कि ये वेरीफाई होती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या है हमारे पास ए इंटू बी सी, ए एज इट इज़ रहने दीजिए, और बी और सी की मैट्रिसेस को लिखें। बी की मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 1 -3, और सी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 -2 1। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 + 1 × -2, 2 × 0 + 1 × 1, 0 × 3 + -3 × -2, 0 × 0 + -3 × 1। मैट्रिक्स ए एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6 -2, 3 0 ज़ा 0 +6 0 +1 0 -3। मैट्रिक्स ए भी लिख लें। अब मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 0 2 3, ये हो जाएगा हमारे पास 4 6 1 -3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 + 0 × 6, 1 × 1 + 0 × -3, 2 × 4 + 3 × 6, 2 × 1 + 3 × -3। बच्चों ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू बी सी इक्वल्स टू 4 + 0 8 + 18, 1 - 0 2 - 9। which is a into bc equals to 4 1 -7 26। बेटा ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं, जो कि है हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी कि पहले आपने मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई कराना है, देन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसको आपने मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 2 3, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 0 -3, सी एज इट इज़। अब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 × 2 + 0 × 0, 1 × 1 + 0 × -3, 2 × 2 + 3 × 0, 2 × 1 + 3 × -3, सी एज इट इज़। 2 + 0 4 + 0 1 - 0 2 - 9। अब सी की वैल्यू भी पुट कर लें आप। सी की वैल्यू है हमारे पास 3 0 -2 1। आप शुरू से भी पुट करते हुए आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्लिंजी हो जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इस वजह से मैंने सी को यहाँ पर सी ही रखा और नीचे 2 स्टेप्स के बाद आके सी की वैल्यू पुट की है। ठीक है बच्चों। 2 4 1 -7 3 -2 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 + 1 × -2, 2 × 0 + 1 × 1, 4 × 3 + -7 × -2, 4 × 0 + -7 × -1 +1। ओके, 3 2 = 6 -2, 4 3 = 12 -, प्लस 7 2 = 14, 2 0 = 0 + 1 1 = 1, 4 0 = 0 -7। तो बेटा राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा कुछ ये 4 26 1 एंड -7। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं, क्या सेम है या नहीं। ये जो मैट्रिसेस आई हैं 4 26 1 -7, यस 4 26 1 एंड -7।
So we can write hence लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। ठीक है, हमने ये वेरीफाइड कर दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन भी जो है वो होल्ड करती है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में बेटा हमारे पास फाइंड ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है बेटा, ए स्क्वेयर का मतलब क्या है? ए स्क्वेयर का मतलब है कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के साथ ही मल्टीप्लाई कराना है, मैट्रिक्स इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई ए विच इज 1023 1023 मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 1 ज़र प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। तो बेटा ए स्क्वेयर है आपके पास 1 प्लस 0 0 प्लस 0 2 प्लस 6 0 प्लस 9। तो ए स्क्वेयर की जो वैल्यू है आपके पास वो है 1089। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप याद रखिएगा, हम इसको ज़रा आगे भी यूज़ करेंगे। याद से मुराद के हम अगेन एंड अगेन इस वैल्यू को यूज़ करेंगे नीचे वाले पार्ट्स में भी। ठीक है, अब हम बी स्क्वेयर फाइंड करते हैं। बी स्क्वेयर बेटा आपके पास आ जाएगा बी मल्टीप्लाई बी 2 1 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 1 0 माइनस 3 विच इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3। बेटा ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 0 0 माइनस 0 2 माइनस 3 0 प्लस 9। तो बी स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी वो है आपके पास 4 0 माइनस 1 एंड 9। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी ए प्लस बी। ए है हमारे पास 1023 प्लस बी है हमारे पास 210 माइनस 3। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 1 प्लस 2 3 0 प्लस 1 1 2 प्लस 0 2 3 माइनस 3 0। दैट्स इट। नेक्स्ट ए माइनस बी ए माइनस बी, सेम यही काम होगा लेकिन सब्ट्रैक्शन में 2 1 0 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 0 2 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ए प्लस बी की मैट्रिक्स ये है और ए माइनस बी की मैट्रिक्स ये है, इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 3 2 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 6। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 3
+6 -2 +0, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जो आंसर है, वो हमारे पास -1 -2 3 -2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बेटा ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई थी हमारी, हम उसको देख लेते हैं। ए स्क्वेयर की वैल्यू है 1089, 1089 माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वेयर की वैल्यू थी 4 -109, 4 -109। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 -4 0 माइनस इंटू -1 8 -0 9 -9, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू -3 8 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 का ये आंसर था। पार्ट नंबर 7 चेक कर लेते हैं। चेक वेदर a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और नॉट, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और नॉट। बेटा हमने a प्लस बी भी निकाल लिया, a माइनस बी भी निकाल लिया, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। जब a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई कराया था तो हमारे पास ये आंसर आया था। हम इसको लिख लेते हैं, -1 3 -2 -2 -1 3 -2 -2। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जिसका आंसर ये है। हम इसको भी लिख लेते हैं, -3 8 1 एंड 0। क्या दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं? नो, ऑर्डर तो सेम है लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखेंगे। हेंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास चेक वेदर ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, पार्ट नंबर 8। ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये भी हमारे पास इक्वल नहीं होता, आपने चेक भी कर लेना है। पहले हमारे पास क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी था, अब a माइनस बी पहले लिख दिया गया और a प्लस बी बाद में लिख दिया गया। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा वो इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसमें भी लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9, check whether a plus b multiply a minus b equals to a minus b multiply a plus b। तो चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो बच्चों हमारे पास मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू -1 3 -2 -2। ठीक है, ये वाला आंसर था, ऑलरेडी हमने ये फाइंड किया हुआ है। अब राइट हैंड साइड हम देख लेते हैं। पहले हम मैट्रिक्स a माइनस बी लिख लेते हैं, देन हम a प्लस बी और फिर उनको मल्टीप्लाई। बेटा a माइनस बी की मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वहाँ से ही हम लिखेंगे इसको। a माइनस बी की मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास -1 -1 2 6, -1 -1 2 6 मल्टीप्लाई a प्लस बी की मैट्रिक्स क्या है बच्चों, a प्लस बी की मैट्रिक्स है 3 1 2 0, 3 1 2 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2,
-1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0। बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 -2 6 प्लस 12 -1 -0 2 प्लस 0। सॉल्व करते हैं इसे, -5 18 -1 2, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। अब अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड थी -1 3 -2 2, और राइट हैंड साइड क्या थी, यस हमारे पास ये इक्वल नहीं है। हम लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर a plus b into a minus b is not equal to a minus b into a plus b। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का जो कि पार्ट नंबर 10, वेरीफाइड एट वेरीफाई ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई कराते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए बी होल ट्रांसपोज, ए बी को मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों। सबसे पहले ए की वैल्यू है हमारे पास 1023 1023, बी की वैल्यू है हमारे पास 210 -3, इसका होल ट्रांसपोज ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, होल ट्रांसपोज। बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 0 2 प्लस 0 4 प्लस 0 1 माइनस 0 2 माइनस 9, दिस विल बी इक्वल टू 2 4 1 माइनस 7 ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या था, ए बी होल ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स है ये ए बी है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 4 माइनस 7। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब राइट हैंड साइड पे क्या करना है बच्चों, राइट हैंड साइड पर हमें पहले बी ट्रांसपोज लेना है और ए ट्रांसपोज लेना है, उनकी जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिसेस होंगी उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, बी की वैल्यू है हमारे पास 2 1 0 -3। बच्चों इसका ट्रांसपोज क्या होगा, शाबाश आपको पता है, यस बिल्कुल 2 1 0 -3। ठीक है, सिमिलरली ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 0 2 3। अब हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 2 0 1 -3 मल्टीप्लाई 1 2 0 3, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 0 1 माइनस 0 4 प्लस 0 2 माइनस 9। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2 4 1 एंड -7। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें ज़रा, 2 4 1 -7 2 4 1 -7, यस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड equals to right hand side, therefore
ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसका सब पार्ट भी है जिसमें हमने ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज प्रूव करना है कि वो ए इटसेल्फ के इक्वल है। सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 1023। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होगा 1023। अब इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज क्या होगा? इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे और ये हो जाएगा 1023। क्या ये और ये इक्वल हैं? यस, ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। हेंस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, बेटा ये थी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, ठीक है, और उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है। एक एक चीज़ आपने बड़े ही गौर से समझनी है। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए स्किप किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.3 कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही था। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज़।